सब मानते हैं कि बीटल्स इंडिया आए थे ऋषिकेश के लिए, बट शायद ये कोई नहीं जानता कि बीटल्स को तो इंडिया के सामने झुकना पड़ा था, वरना उनका म्यूजिक ही यहाँ नहीं चलता। 1964 में लंदन के EMI रिकॉर्ड, जो बीटल्स का रिकॉर्ड लेबल था, उनके ऑफिस में एक डिसीजन लिया जाता। बीटल मीनिया अपने पीक पर है, हर देश में उनके रिकॉर्ड्स बिक रहे हैं। डिसीजन ये कि बीटल्स के गाने अब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी वाले 45 RPM वाइनिल पर बिकेंगे, जो नया है, लाइट वेट है, फ्यूचर ऑफ म्यूजिक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इंडिया में 45 RPM वाला रिकॉर्ड चलता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में आज भी लोग हाथ से चलाने वाले ग्रामोफोन यूज करते हैं, जिसमें सिर्फ एक फॉर्मेट चलता है, 78 RPM शेला। पुराना, भारी, इतना ब्रिटल की गलती से गिर गया तो टूट जाएगा। EMI रिकॉर्ड्स ने ये 78 शेलाक एक साल पहले ही बंद कर दिया था। तो इंडिया को लेकर उनके सामने दो ऑप्शन, पहला, इंडिया को छोड़ दो, गरीब देश है, बिजली नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, या फिर ऑप्शन 2 जो उनको करना पड़ा, रिटायर करे हुए फॉर्मेट को जिंदा करो, मशीन निकाल कर यूके से कनाडा शिप करो, सिर्फ इंडिया के लिए। अब तुम सोचोगे कि ऐसा क्यों, एंड ये इसलिए क्योंकि इंडिया कोई छोटा मार्केट नहीं था। कलकत्ता में दमदम की एक फैक्ट्री थी जो 1908 से चल रही थी, जो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरे एशिया के लिए रिकॉर्ड्स प्रिंट करती थी। हांगकांग, मलेशिया तक के वाइनिल रिकॉर्ड्स यही बनते थे। इंडिया इतना बड़ा मार्केट था कि इंडिया के लिए बीटल्स की अलग डिस्कोग्राफी बनी। जैसे यूके में जो सॉन्ग सिंगल के एक साइड पर थे, इंडिया के लिए उनको अलग तरीके से पेयर किया गया। एंड इवेंचुअली जब 78 शेलाक का एंड हुआ, तो उसका डिसीजन भी इंडिया में लिया गया। दुनिया का आखिरी 78 शेलाक बीटल्स रिकॉर्ड हे जूड कलकत्ता में बना था। एंड आज इंटरनेशनल कलेक्टर्स के लिए यूके में बना हुआ बीटल्स का रिकॉर्ड $200 का है, और वही गाना कलकत्ता में बना हुआ $3000 का, 15 गुना ज्यादा। एंड बीटल्स तो ऋषिकेश बाद में आए, उससे पहले तो इंडिया उनकी तकदीर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था।